If E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, the quantity E L square upon m to the power 5 G square has the dimension of। बच्चों E एनर्जी के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन लिख लेते हैं एक बार। डायमेंशन ऑफ ई एनर्जी इज ml2T-2, ठीक है। नेक्स्ट m इज मास, मास का डायमेंशन आपको पता है m होगा। नेक्स्ट l इज एंगुलर मोमेंटम। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या होता है mvr, मास के लिए m, वेलोसिटी lt-1 इंटू r भी डिस्टेंस है तो l, दैट इज ml2T-1। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का। अब आते हैं बच्चों जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स F क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से G क्या हो जाएगा? तो फोर्स F आर स्क्वायर अपॉन मास 1 मास 2, दैट इज मास का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। G का आइए यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं। अब G का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स क्या हो? मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2। आर है लेंथ l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, मतलब मास का स्क्वायर। एक मास ने एक मास को भी कैंसिल आउट कर दिया। m ऊपर जाएगा, m-1 हो जाएगा, L2 + 1 L3 हो जाएगा और T-2। ये G का डायमेंशन आ चुका है। अब हमें कहा है EL² अपॉन m टू द पावर 5 G2 का डायमेंशन क्या होगा? तो ये बच्चों लिखते हैं EL² अपॉन m टू द पावर 5 और G², यही है। आइए 1 बाय 1 सारे डेटा पुट करते हैं। E क्या है हमारे पास? ml2T-2। नेक्स्ट L², L का डायमेंशन क्या है? L2T-1, स्क्वायर कीजिए तो m2, L2 और 2 4, T-1 2 -2, ठीक है। L² हो गया। नीचे आते बच्चों m5, ये क्या है? G का स्क्वायर करना है, दैट इज m-1 है, स्क्वायर करेंगे -2, L3 है, स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। T-2 है, -2 को स्क्वायर करेंगे -4, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर बच्चों देखें अपन तो m2 है और 1 है, तो 2 + 1 3, m3। L2 है और 4 है, तो L2 और 4 6, T-2 -4। डिनोमिनेटर देखते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर m+5 है, -2 है, +5 -2 m3 हो जाएगा, L6 और T-4। कैंसिल आउट कीजिए तो m3 L6 T-4 T-4। डायमेंशन लेस आ रहा है। अब मास का डायमेंशन m होगा, लेंथ का l, टाइम का t, एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये जो क्वांटिटी आ रहा है वो एंगल के इक्वल होगा इसका डायमेंशन, ठीक है बच्चों।